राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। जेडीयू ने कहा कि बंजारे की चिट्ठी के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर भी चर्चा की मांग होती रही। बाद में लेफ्ट के साथ जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने भी सदन से वॉकआउट किया। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। विपक्ष के विरोध के चलते कार्रवाई में व्यवधान पहुंचने पर उप सभापति पीजे कुरियन ने सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए जेल में बंद डीजी बंजारा ने आईपीएस पद से अपना इस्तीफा भेज दिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मंत्री अमित शाह ने फर्जी मुठभेड़ों में कथित आतंकवादियों को मार गिराए जाने के मामले में स्वीकृति दी थी। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और जेडीयू के सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर डाली। पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने इस मौके पर कई शिक्षकों को सम्मानित भी किया। शिक्षक दिवस आज जहां पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने इस मौके पर कई शिक्षकों को उनके उत्तीर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया। राम गोविंद चौधरी ने जहां इस बारे में बात करते हुए बताया कि शिक्षक दिवस आज जरूर मनाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की वजह से ही शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहां इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों की ही वजह से शिक्षा का स्तर पूरे प्रदेश में गिरता जा रहा है, जिसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। हल्द्वानी में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। दरअसल शिक्षक दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के जीजीआईसी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षकों को स्वर्गीय पुरुषोत्तम मेलकानी स्मृति सम्मान से नवाजा गया। बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने में और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 24 शिक्षकों को इस मौके पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए शिक्षकों ने छात्रों के हित में पूर्ण सहयोग प्रदान करने की बात भी कही। सम्मान समारोह में शिक्षकों ने आह्वान किया कि वो गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य बनाने की ओर प्रयासरत रहेंगे। संगम नगरी इलाहाबाद में टीचर्स डे के मौके पर स्कूली छात्रों ने अपने टीचर्स को प्याज गिफ्ट करके अनोखे अंदाज में टीचर्स डे मनाया। संगम नगरी इलाहाबाद में तमाम छात्रों ने टीचर्स डे के मौके पर अपने गुरुओं को प्याज गिफ्ट किया है। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन किसी छात्र ने 1 किलो प्याज गिफ्ट किया है तो किसी ने 2 किलो। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 पीस प्याज को बेहद खूबसूरती के साथ सजाकर कॉलेज के सभी टीचरों को इसे बांटा है। छात्रों का कहना है कि आसमान छूती कीमतों ने लोगों के घर का बजट बिगाड़ दिया है और तमाम लोगों ने प्याज का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है। ऐसे में टीचर्स को प्याज से बेहतर गिफ्ट दूसरा कोई नहीं हो सकता। टीचर्स भी मुस्कुराते हुए स्टूडेंट के इस अनोखे गिफ्ट को काफी पसंद किया है। टीचरों ने गिफ्ट में प्याज पाने के बाद अपने छात्रों द्वारा दिए गए अनोखे गिफ्ट को काफी पसंद किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लोकसभा चुनावों के मद्देनजर झारखंड में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए रांची पहुंचे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झारखंड में राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में रांची आए अखिलेश यादव ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जमकर लताड़ा और कहा कि केंद्र और राज्य दोनों को समाजवादी विचारधारा की जरूरत है। अखिलेश ने कहा कि देश की जनता केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार चाहती है और यही देश का भविष्य है। अखिलेश ने राज्य की हेमंत सरकार के विशेष राज्य की मांग को दरकिनार करते हुए कहा कि जहां राज्य मूल बजट की राशि को खर्च नहीं कर पा रहा, ऐसे में विशेष राज्य की मांग का कोई हक नहीं है। अखिलेश यादव ने इतना बड़ा प्रोग्राम कर ये तो साफ कर दिया कि झारखंड में भी समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती दिखाना चाहती है, लेकिन झारखंड में समाजवादी पार्टी कितना जादू दिखा पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सुषमा घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। उत्तराखंड में दैवीय आपदा आए हुए 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन आपदा को लेकर सियासत लगातार जारी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आपदा आए कई महीने हो गए,
लेकिन अभी तक सुषमा स्वराज और अरुण जेटली दोनों ने उत्तराखंड आने तक की जहमत नहीं उठाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ने संसद में केवल घड़ियाली आंसू ही बहाए हैं, जिसको प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज की हिंदी ठीक नहीं है। उन्होंने सुस्त मुख्यमंत्री नहीं चुस्त मुख्यमंत्री कहा है। राजधानी दिल्ली में रहने वाला हर 7वां शख्स उत्तराखंड मूल निवासी है। इस सियासी कट का एहसास उत्तराखंडियों को भी है। तभी कांग्रेस मुख्यालय उत्तराखंड का शिष्टमंडल पहुंचा। किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड मूल निवासियों को टिकट देने की बात भी रखी। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में उत्तराखंड निवासियों का एक शिष्टमंडल कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड पहुंचा, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद से मुलाकात की। ये बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली, जिसके बाद शकील अहमद ने भी माना चाहे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या दिल्ली की सियासत, उत्तराखंडियों का अहम रोल रहा है। साथ ही शकील अहमद ने ये भी कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसो चुनाव से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव तक उत्तराखंड मूल निवासियों को तरजीह दी जाएगी। हालांकि इस बात का जवाब देने से वो बचते रहे कि दिल्ली विधानसभा की 70 एमएलए सीटों में से कितनी सीटों पर उत्तराखंड मूल निवासियों को कांग्रेस टिकट देने वाली है। शकील अहमद के साथ ही हरीश रावत ने भी माना कि उत्तराखंड मूल निवासी चुनाव के वक्त हाथ का साथ देंगे और शीला सरकार का समर्थन भी करेंगे, लेकिन इशारों में ये भी कह डाला कि कांग्रेस उत्तराखंड निवासियों को ग्रांटेड ना ले। उत्तराखंड में इन दिनों मंत्री और विधायक अपने सम्मान की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों द्वारा झुककर सलाम नहीं किया जाना, इस पर उत्तराखंड में महासंग्राम मचा हुआ है। अधिकारी बेलगाम तक नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है। उत्तराखंड में इन दिनों जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का मामला खासा गरमाया हुआ है। मंत्री सुरेंद्र राकेश ने मुख्य सचिव समेत 4 अधिकारियों पर समुचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है और कैबिनेट मंत्री बैठक में 1.5 घंटे हंगामा होता रहा। यहाँ तक कि मंत्रियों ने मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने तक की जीत पकड़ ली थी। हालांकि किसी तरह मामला शांत हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस स्थिति का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंत्री सुरेंद्र राकेश सचिवालय में मुख्य सचिव के कमरे में बिना बताए पहुंच गए और जब अधिकारी सम्मान में खड़े नहीं हुए तो मामला सीएम तक पहुंच गया। साफ तौर पर लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल मिला हुआ है, जिसके तहत मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों को उचित प्रकार से सम्मान देना है। लेकिन उत्तराखंड में इसके उलट ही गंगा बहती है। मंत्री अधिकारियों को बैठक में बुलाते रह जाते हैं, अधिकारी बैठकों से नदारद रहते हैं। वहीं विधायकों की स्थिति तो और भी दयनीय है। प्रदेश में विधायक अपने कामों के लिए सब अधिकारियों के कमरे में जाते हैं तो कई बार अधिकारी उन्हें घंटों इंतजार करवा देते हैं। इसके अलावा समुचित सम्मान नहीं मिलने की बातें भी आती रहती हैं। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने ही अपनी स्थिति खराब की हुई है। आखिरकार मंत्री सुरेंद्र राकेश को मुख्य सचिव के कमरे में जाने की जरूरत क्या थी, जहां अधिकारी उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए और इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, जबकि मंत्री निर्देश दे और अधिकारी खुद मंत्री के कार्यालय में आएगा। हालांकि छोटा राज्य होने की वजह से अधिकारियों की सीधी पहुंच मुख्यमंत्री से है, इसलिए वे भी मंत्रियों और विधायकों को कुछ नहीं समझते हैं। राजाजी नेशनल पार्क की गोहरी रेंज में पड़ने वाले दर्जनों गांव विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गए। पार्क नियमों के चलते यहाँ विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क कुल 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजाजी नेशनल पार्क में जानवर की सुरक्षा के लिहाज से सख्त नियम लागू हैं, ताकि जानवर स्वच्छंद विचरण कर सकें। लेकिन यही नियम गोहरी रेंज में बसे गाँव के लिए अभिशाप बन गए। ग्रामीणों की मांग है कि गोहरी रेंज को पार्क से मुक्त किया जाए, ताकि उनके गांव में भी विकास की किरण पहुंच सके। विकास की किरण इन गांवों तक कैसे पहुंचे, ये सरकार को तय करना है, वरना इन आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा क्या रूप लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। युवती और उसके परिजनों द्वारा शादी से इनकार करने पर बौखलाए सिर्फ आशिक ने आज युवती के ऊपर तेजाब उड़ेल दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वह एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मामला है आगरा के थाना एतमा उद्दौला क्षेत्र का। यहाँ के रहने वाले 24 वर्षीय इश्तियाक अपने पड़ोस में रहने वाली 20 वर्षीय तराना से कई महीनों से शादी करने को लेकर दबाव बना रहा था।
लेकिन तराना हर बार मना करती रही। लेकिन इश्तियाक ने जब ज्यादा दबाव बनाया तो तराना के घर वालों ने शादी की बात भी चलाई। लेकिन इश्तियाक के घर वालों ने दहेज की मांग इतनी कर ली कि ये रिश्ता नहीं हो पाया। और कल जब इश्तियाक को ये पता चला कि तराना के घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है तो वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके घर में जाकर तेजाब की बोतल तराना के ऊपर उड़ेल दी, जिससे तराना गंभीर रूप से घायल हो गई। इस पूरे मामले में स्थानीय पुलिस अधिकारी कहते हैं कि लड़की के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने सिरफिरे आशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी सिरफिरे आशिक की तलाश शुरू कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया यूपी सरकार को आदेश, ब्याज सहित 1 अक्टूबर तक करे गन्ना किसानों का भुगतान। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह गन्ना किसानों का भुगतान 1 अक्टूबर से पहले ब्याज सहित कराए। इससे पहले 4 जुलाई को भी कोर्ट ने किसानों का बकाया 6 हफ्ते के अंदर देने के लिए कहा था, लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी किसानों को उनका पूरा बकाया नहीं मिल पाया था। 2012 में जब गन्ना किसानों को 7,000 करोड़ बकाया था तब मामला कोर्ट के समक्ष रखा गया था। इसके बाद 4 जुलाई को कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला गन्ना किसानों के हक में देते हुए सरकार को आदेश दिया कि गन्ना किसानों का बकाया 6 हफ्तों के अंदर किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में उन इलाकों को भी विशेष तरजीह दी थी जो इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन समय बीतने के बाद भी पूरा बकाया न मिलने की वजह से किसानों को अभी तक अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन अब कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया है कि 1 अक्टूबर तक गन्ना किसानों का बकाया पैसा ब्याज के साथ दे दिया जाए। गन्ना किसानों के बकाये को लेकर हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के 30 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। वहीं 1 साल से गन्ना भुगतान न मिल पाने वाले किसानों को अब ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, तो वहीं प्रदेश सरकार पर भार भी बढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे मेरठ के वकीलों ने दूसरे दिन भी कचहरी में तालाबंदी करते हुए अपनी हड़ताल जारी रखी। मेरठ के जिला मुख्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन व तालाबंदी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कल हुई प्रशासन से नोक-झोंक पर भी अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उनकी यह हड़ताल आगामी शनिवार तक जारी रहेगी। वकीलों की अधिक संख्या को देखते हुए वे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे के गरीबों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप जैसे वादों को पूरा करने के बाद समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी साइकिल बांटने की तैयारी कर रही है। लगभग 3 लाख लोगों को ये समाजवादी साइकिल बांटी जाएगी और इसके लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। समाजवादी लैपटॉप बांटने के बाद अब समाजवादी पार्टी समाजवादी साइकिल बांटने जा रही है। योजना का पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में निर्माण कार्य में लगे 3 लाख कामगार मजदूरों को चिन्हित कर संबंधित जिलों में उन्हें उनका पंजीकरण सर्टिफिकेट भी उन्हें दे दिया गया है। अब जल्द ही सपा समाजवादी साइकिल बांटेगी। सरकार का दावा है कि पार्टी और सरकार का ये आर्थिक एजेंडा है। सपा सरकार की नीयत गरीबों की मदद की है। अखिलेश यादव इस मसले पर बेहद गंभीर है और अगर जरूरत पड़ी तो नगद मदद भी की जाएगी। साइकिल निर्माता कंपनियों से उनकी दरों की आपूर्ति के बारे में बातचीत भी चल रही है। जल्द ही इसके लिए निविदाएं मांगी जाएंगी। सरकार का दावा ये भी है कि साइकिल बांटकर वो समाज में विषमता को दूर करना चाहते हैं। बड़ी कंपनियों जैसे हिंद, हरकुलस, एटलस और हीरो मार्का साइकिल की कीमत लगभग 2000 से 3000 तक है। समाजवादी पार्टी की ये इच्छा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी साइकिलों का वितरण कर दिया जाए और इसीलिए बजट का इंतजाम भी पहले से किया गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप के बाद अब समाजवादी पार्टी समाजवादी साइकिल के सहारे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावितों को अभी तक 121 करोड़ की सहायता धनराशि वितरित कर दी है। मुख्य सचिव का कहना है कि अगस्त महीने तक के सभी देयों का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि राज्य सरकार आपदा राशि बांटकर अपने निकम्मेपन को छुपा रही है। उत्तराखंड में 2.5 महीने पहले दैवीय आपदा के बाद लगातार राहत कार्य जारी है। राज्य सरकार ने अभी तक 121 करोड़ रुपए की धनराशि बतौर सहायता के रूप में दे दी है। मुख्य सचिव सुभाष कुमार का कहना है कि अगस्त महीने के खत्म होने तक सभी भुगतान दे दिए गए हैं। उनके मुताबिक राज्य सरकार फौरी तौर पर लोगों को आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन राज्य को इस बुरे वक्त से उबारने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि अभी भी कमोबेश 300 से ज्यादा गाँव
का संपर्क कटा हुआ है, जहां स्थिति हालात से बद से बदतर है। भट्ट के मुताबिक राज्य सरकार आपदा के चेक बांटकर अपने निकम्मेपन को छुपा रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार का कहना है कि विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करने की गंदी आदत पड़ गई है। उन्होंने विपक्ष से सकारात्मक सहयोग देने की बात कही है। बहरहाल विपक्ष के आरोप पर सरकार की सफाई से आपदा प्रभावितों की मुसीबतें कम नहीं होंगी। जरूरत इस बात की है कि संपर्क कटे गाँव में जल्द से जल्दी मार्ग खोलने के उपाय किए जाएं, तभी सही मायनों में वहां पर खाद्यान्न समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। डीएवी छात्र चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा ली गई। सुबह 9 बजे के बजाय 10 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे के बजाय 3 बजे तक चलती रही। इसके बाद मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रख लिया गया है। कल मतगणना होगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की है। सूबे के सबसे बड़े